नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं इंद्रजीत सरोज। सपा में उनकी बड़ी हैसियत है। बसपा से आए थे सपा में। वो इंद्रजीत सरोज अब फरमा रहे हैं, वो नई उद्घोषणा लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि अगर मंदिर में शक्ति होती, अगर भगवान की मूर्ति में कोई ताकत होती, कोई शक्ति और सामर्थ्य होती, तो गोरी, गजनी और औरंगजेब आके मंदिर तोड़ के मूर्ति उखाड़ के कैसे फेंक पाते? इसका मतलब मंदिर में कोई ताकत नहीं, मूर्ति में कोई ताकत नहीं। ये नई घोषणा कर रहे हैं इंद्रजीत सरोज। समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा है। अब हैरानी इस बात की है कि क्या यह जो बात इंद्रजीत सरोज कह रहे हैं वह समूची समाजवादी पार्टी की सोच है, लाइन है? क्योंकि इंद्रजीत सरोज कोई मंडल स्तर के कार्यकर्ता या जिला स्तर के कार्यकर्ता, वक्ता प्रवक्ता नहीं है। वो राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय। तो अब जो राष्ट्रीय है महासचिव है, उसकी बात का भी वजन है। सवाल उठ रहा है कि आज से कुछ समय पहले ऐसा इसी तरह का एक बयान, इसी प्रजाति का बयान कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने भी दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मूर्तियां पावरलेस हैं, पावरलेस ऐसे करके, कोई पावर नहीं मूर्तियों में, मंदिरों की। मैंने तब भी यही कहा था कि ऐसे बयान देने का साहस केवल हिंदू धर्म के लिए ही है या बाकी में भी ऐसा साहस दिखाया जा सकता है? वही बात इंद्रजीत सरोज पर लागू होती है। मंदिरों में कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, भगवान की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। क्या ऐसा ही बयान इंद्रजीत सरोज किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के लिए दे सकते हैं? मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, चर्च के लिए, किसी के लिए, विशेष रूप से मस्जिद के लिए बोल सकते हैं क्या? दुनिया के बहुत सारे इलाकों में मस्जिदें भी गिरा दी गई। तो क्या इंद्रजीत सरोज कह सकते हैं कि चूंकि मस्जिद गिरा दी गई इसलिए मस्जिद में ताकत खत्म हो गई, ताकत नहीं, कोई हैसियत नहीं उसकी? क्या ऐसा बोल सकते हैं? और अगर नहीं बोल सकते, रामायण में, गीता में, महाभारत में सब बकवास है उनकी दृष्टि में। एक अजब किस्म का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही। इंद्रजीत कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और गीता और भागवत, ये सब जब भारत में लिखे गए तो उस वक्त भारत में दलितों को लिखने, पढ़ने, बोलने की, सुनने की आज़ादी नहीं थी। अब उनको कौन समझाए कि भैया इंद्रजीत सरोज, आपको जिसने भी ये भाषण लिख के दिया वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, उसने आपको फंसवा दिया। महर्षि वाल्मीकि कौन थे जिन्होंने पहली बार रामायण लिखी? फिर भारत में जो ऋषि परंपरा रही उसमें सब जातियों के लोग शामिल रहे। जो ऋषियों का नक्षत्र मंडल है भारत का, उसमें सब जातियों के ऋषि हैं, सब जातियों के, सब वर्गों के, सब वर्णों के। इनको पता ही नहीं, लिख के दे दिया किसी ने, भैया ये पढ़ दो, बड़ी ताली बजेगी। भैया ने पढ़ दिया, समझ ही नहीं, जानकारी नहीं। जानकारी हो तब ना कुछ समझ पाएंगे। कह रहे हैं कि दलितों के जीभ काट ली जाती थी, कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, आंख फोड़ दी जाती थी। तो वाल्मीकि जी महाराज कहां से थे?
जिन्होंने इस ब्रह्मांड पर भगवान राम का परिचय दिया, वो कौन थे? विवेकानंद जी ब्राह्मण थे क्या? नहीं ना। रैदास कौन थे? समझ ही नहीं, ना इतिहास पढ़ा ना भूगोल जानते हैं, लेकिन बोलम बोल, बोलम बोल, बोल वचन, बोल वचन। और फिर वही प्रश्न कि जो लोग ये कहने का दुस्साहस करते हैं राजनीतिक जीवन में होते हुए कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, हिंदू मंदिरों की कोई हैसियत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ताकत नहीं, उनको अपने फिर इतनी शक्ति, अपने भीतर इतना साहस पैदा करना चाहिए कि वो ऐसी ही वाणी दूसरे धर्म के लिए भी बोल कर दिखाएं, तो माना जाएगा कि हाँ भाई वो ज्ञानी है, सबके लिए बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं तो फिर ये आरोप पुख्ता होता है कि आप जानबूझकर हिंदू धर्म को लांछित, अपमानित करना चाहते हैं, और ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, न स्वीकार्य है न स्वीकार्य होना चाहिए। जिस देश में अनंत काल से धर्म स्थलों की मर्यादा रही है, मंदिरों की मर्यादा रही है, वो आस्था का केंद्र रहे हैं, वो भारत की सामुदायिक व्यवस्था का नाभि केंद्र रहे हैं मंदिर। भारत को एक सूत्र में जोड़े रखने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ बनाए थे, वो भारत की एकता का आधार बने। हजारों साल से ये देश मंदिरों में जाकर अपने लिए सौभाग्य की कामना करता रहा है, और हजारों साल तक करता रहेगा। दुनिया भर में मंदिर बन रहे हैं, दुनिया भर में देव विग्रह प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। तब इंद्रजीत सरोज खोज लेकर आए। हाँ, ये ठीक है, इंद्रजीत सरोज दूसरे नंबर पर है, पहली बार ये बात, ऐसी ही बात राहुल गांधी कह चुके हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि क्या मंदिरों में कोई शक्ति नहीं, मूर्तियां बेकार हैं, ये मंतव्य जो इंद्रजीत सरोज ने जाहिर किया है, ये घोषणा जो की है, क्या यह घोषणा समाजवादी पार्टी की अधिकृत घोषणा मानी जाए? क्या यह समाजवादी पार्टी का विचार है? ये प्रश्न समाजवादी पार्टी के समक्ष अभी खड़ा है, और इसका उत्तर समाजवादी पार्टी को देना होगा कि यह केवल इंद्रजीत सरोज का विचार है या पार्टी का विचार है। धन्यवाद।